कुछ लोगों का मानना होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता है। चाहे वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितनी भी टेक्निक कर ले, लेकिन वह उनके लिए काम नहीं करती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार हम जिन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जिनकी हम तीव्र इच्छा करते हैं, वे हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं। हालांकि कई लोग इस सिद्धांत को अपनाने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है स्पष्ट लक्ष्य की कमी। यदि आपके लक्ष्य अस्पष्ट या अनिश्चित है, यदि आपको नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आपके लिए वह चीज़ प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए आपको स्पष्ट और सटीक लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है और उस लक्ष्य पर ही आपको काम करना होता है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति क्लियर होना होता है। आपको अपनी इच्छा को बार बार नहीं बदलना। आपको एक बार अपने लक्ष्य को तय करना है और उसी लक्ष्य पर आपको काम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपकी इच्छा को जरूर पूरी करता है। दूसरा है नकारात्मक सोच। नकारात्मक विचार और अविश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे, तब तक आप अपनी इच्छा को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी आपको चाहिए और उसे हासिल करने के लिए आप जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स पर पूर्ण विश्वास करना है। जब आप यूनिवर्स पर पूर्ण विश्वास करते हैं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ विश्वास करते हैं, तो आपको आपके लक्ष्य तक और आपको आपकी विश पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा कारण है संदेह और अविश्वास। यदि आप खुद इस सिद्धांत पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, तो इसके परिणाम प्राप्त करना मुश्किल होता है। विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी कार्य को करते हैं तो उसे पूर्ण विश्वास के साथ करें, तभी आपको उसका 100% रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए जब भी आप किसी भी विश के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे पूरे विश्वास के साथ करें। अपने मन में कोई भी संदेह ना रखें कि हमारी विश कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं, तो आपकी विश जरूर पूरी होती है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मांड से मांगे, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। चौथा कारण है संगति और धैर्य की कमी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समय ले सकता है। यदि आप जल्दी हार मान लेते हैं या निरंतरता नहीं बनाए रखते हैं, तो परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को अंतिम समय तक करें, जब तक आप उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाते। अधिकतर लोगों का यही मानना होता है कि हमें किसी भी टेक्निक पर सिर्फ 21 दिन या 11 डेज या 45 डेज तक ही काम करना है। अगर इतने दिनों में आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो आप ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हैं। अगर पूरी नहीं हुई, तो आप सोचते हैं कि यह नियम हमारे लिए काम नहीं करता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आपको ब्रह्मांड पर विश्वास करके उस टेक्निक को उस समय तक करना चाहिए जब तक कि आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। अगर आपका विश्वास पक्का है, तो आप उस टेक्निक को करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे और अंत में आपको आपकी विश जरूर प्राप्त होगी। जब भी आप किसी भी टेक्निक पर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो धैर्य बनाए रखें कि आपने ब्रह्मांड से जो मांगा है वह आपको जरूर प्राप्त होगा। पांचवा पॉइंट है सकारात्मक भावना की कमी। आपको अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक भावनाएं और उत्साह बनाए रखना होगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, सकारात्मक भावनाओं का होना भी बहुत आवश्यक है। जब तक आपको अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक भावनाएं नहीं होगी, तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती, उस विश के बारे में और उस लक्ष्य के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहे। अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार न आने दें। जब आप इस तरह से मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आपकी विश 100% पूरी होती है। इसलिए जब भी करें तो अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखें।
6 पॉइंट है ध्यान की कमी। अगर आप अपने लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते तो यह कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। ध्यान और एकाग्रता बहुत जरूरी है। आपको हर दिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को जान सके, अपने आप से जुड़ सके। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप शांत और एक एकांत जगह पर जाकर हर रोज कम से कम 5 मिनट तक मेडिटेशन करें, जिससे आप अपने आप से जुड़ सकेंगे, ब्रह्मांड से जुड़ सकेंगे। और जब आप ब्रह्मांड से एक बार जुड़ जाते हैं तो आपकी हर विश पूरी होने लगती है। आपकी कोई भी विश ऐसी नहीं होगी जो आपकी पूरी नहीं होगी। इसलिए पूरे विश्वास के साथ ध्यान लगाएं, और जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं और यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को पूरी करने लगते हैं। 7 पॉइंट है स्वयं को अवांछनीय मानना। यदि आप खुद को उस चीज के योग्य नहीं मानते हो जो आप आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सिद्धांत काम नहीं करेगा। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हैं तो मन में ऐसी भावनाएं कभी ना लाएं। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अपने आप पर विश्वास करना मतलब ब्रह्मांड पर विश्वास करना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी विश पूरी हो तो आपको खुद पर पूरा विश्वास करना होगा, ब्रह्मांड पर विश्वास करना होगा। और इस तरह से जब आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी विश जरूर पूरी होती है। 8वां पॉइंट है अतीत के अनुभवों में फंसे रहना। पुराने नकारात्मक अनुभवों से जुड़कर रहना आपकी मानसिकता को प्रभावित कर सकता है और आपकी वर्तमान सोच को नकारात्मक बना सकता है। आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ हो उसे भूलकर अपना ध्यान वर्तमान में केंद्रित रखें, क्योंकि बीती बातों को याद करके दुखी होने से अच्छा है अपने ध्यान को आने वाले क्षणों की खुशी को महसूस किया जाए जो आपको खुशी देगी। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखते हैं उतनी ही जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट होकर आपके पास आती है। इसलिए जिंदगी में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा उन पलों को या उन क्षणों को याद करें जो आपको खुशी देते हैं, जिन पलों को याद करके आपके मन को खुशी मिलती है। और वही काम करें जिस काम को करना आपको अच्छा लगता हो। बीते हुए पलों को भूलकर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। बीते हुए समय की बातों को याद करके दुखी होने की बजाय हम आने वाले अच्छे समय के बारे में सोचकर खुशी रहे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही कहता है कि जितने ज़्यादा आप खुश रहते हैं उतनी ही ज़्यादा आप खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहें और जितने ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतनी ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगला पॉइंट है कार्यवाही की कमी। केवल विचार करने से कुछ नहीं होता, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कार्य भी करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। हमें भी इसी सिद्धांत पर काम करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार जब तक आप अपने किसी भी काम पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप अपनी किसी भी विश को पूरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को फॉलो करते हैं तो आपको बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने से भी कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को फॉलो करते हुए अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी और लगन रखते हो तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और तब आप देखोगे कि आपके जीवन में जादू होने लगेगा। आपने जो सोचा था उससे भी कहीं अधिक आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, क्योंकि बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। इसलिए ध्यान रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप अपने काम के प्रति एक्शन लेंगे। अगला पॉइंट है प्रवेश और संगति। अगर आपका प्रवेश और संगति
नकारात्मक है तो आपकी सोच और भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। आपको सकारात्मक लोगों और वातावरण का हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए हमेशा नकारात्मक संगति से दूर रहें। जो लोग आपको आपके लक्ष्य के प्रति नेगेटिव करते हैं, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो आपको आपके काम के प्रति पॉजिटिविटी को बनाए रखने में आपकी मदद करें। ऐसे लोगों का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से इन कारणों पर ध्यान देकर और अपने दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते हैं। आप अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। पूरे विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ जब आप इस नियम को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जादू होने लगेगा। आपको वो सब मिलेगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस नियम पर विश्वास रखें, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा चाहता है कि आप खुश रहें। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा वो सब हासिल करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। ब्रह्मांड यह कभी नहीं चाहता कि आप दुखी रहें, निराश रहें। इसलिए यूनिवर्स पर विश्वास करके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस नियम को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं और अपनी ज़िंदगी को चमत्कारों से भर लें।